शाह सिरे अल्लाह पंजाब अगे अपील है मेरी, असी गरीब बंदे सानू कोई जीने का सहारा मिले, कोई सानू इंसाफ चाहिए। वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का मकरूह धंधा सामने आ गया। तस्वीर लेके और उसको किसी बहुत ही फौहश तस्वीर के ऊपर उसकी तस्वीर, उसका फेस लगाकर इस तरह से एडिट करके वो आगे से ब्लैकमेल कर रहे थे। पूरे गांव की लड़कियां कैसे बनी शिकार। उसके पास पहले से मेरी पिक मौजूद थी। 9वीं क्लास की तालबा मरने को तैयार। उसकी मिन्नत भी की कि तुम आगे ये किसी को लीक मत करो। इस वक्त मौजूद हूँ सुहेल के जनरल स्टोर के सामने, जहाँ से ये सारा मामला शुरू हुआ। इस दुकान में जनरल स्टोर तो चलाता ही था, साथ में इजी लोड की भी शॉप थी और उसका तरीका वारदात इंतहाई मुख्तलिफ था, इंतहाई घिनौना था। आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और यहीं से, इसी जगह से उस स्कैंडल का आगाज हुआ जिसे पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। गुजरात में लड़कियों से दोस्ती करके ज्यादती के बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह सामने आया है और इस गिरोह का इंकशाफ किया गया है। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। इसमें जो मरकजी मुल्ज़म है उसने एक छोटी बच्ची जो नाबालिग बच्ची थी, माइनर चाइल्ड, उसको उसने इंटाइस किया और उसके साथ उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्तेवार किया, जो कानून की नज़र में रेप है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो उसने रेप किया तो उसने और उसके दोस्तों ने मिलके उसकी एक वीडियो भी बनाई। ये इंकशाफ इंतहाई खौफनाक था। मामला सिर्फ एक बच्ची तक महदूद ना रहा। गुजरात के गांव लंगे का हर दूसरा घर इस स्कैंडल की जद में था। इजी लोड के बहाने खेला जा रहा था कौन सा शर्मनाक खेल। जनरल स्टोर पर नस्ब खुफिया कैमरे के पीछे क्या मकसद छुपा था। गांव की लड़कियां कैसे फंसी इस गिरोह के जाल में। कैसे तस्वीर और वीडियोस के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। कैसे हुआ ज्यादती के बाद ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसे हथियाने का खौफनाक इंकशाफ। दुकानदार ने स्टोर के ऊपर कमरा क्यों बना रखा था। ज्यादती और ब्लैकमेलिंग के मुल्जिमान को कैसे जकड़ा जाए। डीपीओ गुजरात सुहेल जफर चट्ठा का बयान क्या वाकई एक नई और मुस्बत सोच का अक्कास है। हकाइक की खोज में टीम इंकशाफ पहुंची लाहौर से गुजरात, तो वहां पर हुए कई होशरुबा इंकशाफात। मैं ये बता दूं कि इसी दुकान के ऊपर वो जगह है जहां पर ये सारी वीडियोस बनाई गई थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना शहजाद। उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर सुहेल के तरीका वारदात क्या था और वो किस तरह से मासूम लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाता था। ये है वो शैतान, बहुत तवील है जिसके करतूतों की दास्तान। क्या तरीका वारदात था इसका और ये किस तरह से मासूम बच्चों, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चियों को ये अपने चुंगल में कैसे फंसाता था। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक नज़दीक स्कूल भी है, गवर्नमेंट का स्कूल भी है और यहाँ पर इसने ना इजी लोड की दुकान रखी हुई थी। लोग जो है ना इजी लोड करवाने के लिए इसके पास स्पेशल तौर पर जो बच्चियाँ आती थी उसकी जो पहले जो है ना पिक्चर लेता था, उसके बाद उसको एडिट करता था। पिक्चर कैसे लेता था? लड़की को पता होता था कि उसकी तस्वीर ली जा रही है? नहीं, लड़कियों को नहीं पता होता था। इसने ना खुफिया कैमरा लगाया हुआ था, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो ऊपर छत पर लगाए हुए थे और नीचे दुकान पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। नीचे इसको ऐसा को बटन लगाया हुआ था जिसको वो क्लिक करता था, उसके बाद उसकी फ़ोटो बन जाती थी। फ़ोटो बनने के बाद उसको जो है ना एडिट करता था। लड़कियों की तस्वीरें एडिट करके ऐसी तस्वीर बनाता जिसमें लड़की बरहना दिखाई देती। ये शैतान प्लान के मुताबिक वो तस्वीर उस लड़की के नंबर पर व्हाट्सएप करता और यूं शुरू होता ब्लैकमेलिंग का शर्मनाक सिलसिला। और ये सिलसिला कहां तक जाता, ये इंकशाफ झंझोड़ के रख देने वाला है। गांव की कितनी लड़कियों के साथ इस शैतान ने खेला ये शर्मनाक खेल और कौन कौन शामिल था इस गैंग में। क्यों 9वीं क्लास की तालबा ने तेजाब पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। कैसे पूरे गांव में सनसनी फैल गई। क्या मकामी थाने की पुलिस शैतानों पर मेहरबान हो गई। कौन गांव छोड़कर चला गया। किसने इज्जत के मारे खामोशी इख्तियार कर ली। जो लड़की किसी शैतान की हवस का निशाना बने वो क्यों अपनी जिंदगी का खात्मा करने पर तुल जाती है। ऐसे में मुआशरे और खानदान को क्या रवैया अपनाना चाहिए। शैतानों को सजा दिलवाने की बजाय मुतासरा लड़की के वालिदैन खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं। ये खामोशी किसको फायदा पहुंचाती है। ऐसे कई तल्ख हकाइक से भरा है आज का इंकशाफ।
पुलिस की हिरासत में मौजूद ये है मरकजी मुल्जिमान सुहेल और अदनान, और ये है मुतासरा लड़कियों में से एक लड़की, बल्कि एक मासूम बच्ची 9वीं क्लास की तालबा। और ये रोती तड़पती माँ है इस मासूम की, बेटी के दुख में जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛਾ ਖਾ ਪੀ ਛੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ। ਸਿਰੇ ਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। लड़की भी उसकी वालदा मेरे साथ हैं और वो सब रो रो के अपील कर रही है इस वक्त वज़ीर शहबाज शरीफ से और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से, उनको इंसाफ मिले। और वाकई गरीब फैमिली है, उसके बाद इन्हें घर में आएंगे तो घर मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। इन कुर्सियों और एक चरपाई के अलावा मुझे कुछ घर में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ ये बेच के उस ब्लैकमेलर को दे चुके नहीं हैं। आके 2 साल से बेशक ब्लैकमेल ਵੇਖ कर रहे ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਕਣ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। कैसे थमे ये आंसू, कोई कैसे भुला दे इस दुख को। ये खानदान तो 2 बरस से इस अजियत से दो चार था। ये परेशान हाल सादा लोह बाप दिन रात मेहनत मुशक्कत करके जो कुछ कमाता घर लाता, लेकिन इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर घर का पैसा जाता कहाँ है, इतने खर्चे कैसे बढ़ गए। जब आपको पता नहीं था इस सारे मामले का, तो इससे पहले क्या कुछ होता रहा? जो मुझे अब तक इन्फॉर्मेशन जो मैंने न्यूज़ में भी देखा, जो खबरों में देखा, वो यही था कि वो इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा था कि घर की जितनी चीज़ें थी वो भी बिकती जा रही थी, जितना पैसा आप कमा कर ला रहे थे घर में देते थे वो सब जा रहा था। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। घर कोई शह नहीं रह गई। मैं पूछया घर पूछना कि दे चीज़ें दी, रोज़ बच्ची दूजे दो त्रीजे दी, 2000 दो, 1500 दो, 2500 दिया जो स्कूल का खर्चा है। मैं आप नपढ़ बंदा सा, मैंने नहीं पता स्कूल का खर्चा कितना होता है। वो मैं दिंदा रहा वहाँ 2000 दे, 1500 दे, 2500 दे, इतने पैसे रोज़ दूजे दिन तीसरे दिन मैं 2 साल दे रहा हूँ। की ट्यूशन फीस या फलानी फीस या फलानी फीस, वो कोई भी फीस मैंने साबित नहीं हुई कि वो किधर जाता। ये पैसा कहाँ जाता था? और सिर्फ इसी घर की नहीं, मुबैना तौर पर कई और घरों की भी यही हालत थी, लेकिन किसी को खबर ना थी कि पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है, कौन कर रहा है ये लूटमार। और फिर अचानक हुआ एक खौफनाक इंकशाफ, ऐसा इंकशाफ जिसने इस खानदान समेत पूरे गाँव को हिला कर रख दिया। देखिए जी, हम सब गाँव वालों ने एक इज्तिमाई इनिशिएटिव लिया है। जो इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने 7 या 8वीं क्लास की बच्ची को निशाना बनाया है, या आप खुद सोचें कि इतनी छोटी सी बच्ची को मतलब वो क्या गुनाह करेगी या क्या करेगी। इसने बुला के अपनी दुकान पे फिर वीडियोस बना के रखी हुई थी, और वो इसने किस लिए रखी हुई थी? ताकि मैं सारी ज़िंदगी इसको ब्लैकमेल कर सकूं, सारी ज़िंदगी इसके साथ सफाक हरकत कर सकूं। इसीलिए इसने अपने यूएसपी में सेव करके रखी हुई थी, और बाद में ये मुकम्मल तौर पर उसे ब्लैकमेलिंग करके और उसको बार बार मतलब आए दिन ब्लैकमेल करके आपके वालिद को बता दूंगा, आपकी वालदा को बता दूंगा, या मतलब सोशल कर दूंगा, तो उसके साथ दरिंदगी करता रहा। ये शख्स कब से कर रहा था ये धंधा, कैसे जाल में फंसाता लड़कियों को, कैसे कहानी मंजर आम पर आई, क्यों मकामी थाने की पुलिस मुल्जिमान के साथ मेहरबान होती चली गई, लेकिन कैसे डीपीओ गुजरात जैसे ईमानदार अफसर ने सारी कहानी खोलकर टीम इंकशाफ को बता दी। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन यहीं पर एक बहुत अहम समाजी रवैये से पर्दा उठाते हैं जिसने हमारी सोचों को जकड़ रखा है। मुझे अपने अवाम की ये बात समझ नहीं आती कि अगर आप जुल्म का शिकार हो रहे हैं, अगर आपके साथ किसी किस्म का जुल्म हुआ है, तो आप कैसे बदनाम हुए? बदनाम तो वो इंसान होगा जिसने जुल्म किया है, ना कि जिसने जुल्म सहा है। अगर आपके साथ कोई मसला होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो खुदारा अपनी आवाज़ उठाएं, पुलिस में कंप्लेन करें, मीडिया तक आएँ, जैसे कि ये फैमिली आए। इनकी कोशिशों की वजह से आज वो दरिंदा सलाखों के पीछे। माशा तो आपको कभी भी सही नहीं कहेगा, आप जो मर्जी कर लें, आप उन्हें कभी खुश नहीं कर सकते। तो वो करें जो कि सही बनता है, और इस्लाम की रोशनी में भी यही है कि जब भी आपको बुराई होते देखें उसके बारे में दिल में बुरा सोचें। उससे बेहतर दर्जा ये है कि उसको अपनी आवाज़ उठाएं उसके खिलाफ, उससे बेहतर दर्जा ये कि हाथ से रोकें। तो इन्होंने तो मैं कहूँगा इनको सैल्यूट करना चाहिए हम लोगों को कि ये उसके खिलाफ बोले, खड़े हुए, जबकि बहुत सारे लोग उस बुराई को दिल में बर्दाश्त करके ये इलाका छोड़ गए, और जो नाम नेहाद इज़्ज़त उन्होंने अपने जहनों में बिठाई हुई है कि ये इज़्ज़त का क्राइटेरिया है, तो खुदारा इस बात को जहन से निकालें कि इज़्ज़त का क्राइटेरिया ये बिल्कुल नहीं है।
इज्जत उस इंसान की करनी चाहिए जो कि इस जुल्म का शिकार हुआ है, और बेइज्जती उस इंसान की जिसने ये जुल्म किया है। शो से पहले आप मुझसे बात कर रहे थे कि आप हर तरफ शर्मिंदा हो रहे हैं, तो आप मुझे बताएं क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? इसमें आपकी क्या शर्मिंदगी है? मेरी बेटी है, मैं इस खानदान का सरबराह हूँ और इस वाक़या से हम बहुत शर्मसार हैं। क्यों आप लोग क्यों शर्मसार हैं? इसलिए कि आम घरानों में ये होता नहीं है जो हमारे साथ होता है। तो इसमें आप तो ये देखें ना, आपको एक मौका मिला कि आप एक जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, आपको आम लोगों से उठा के अल्लाह ताला ने एक अलग दर्जा दिया कि आपने उस चीज़ के खिलाफ खड़े होकर ना जाने कितनी बच्चियों को इस तरह से खराब होने से बचाया। आपकी तो इज्जत ज़्यादा करनी चाहिए, आप क्यों शर्मिंदा हुए? मजबूरन यहाँ आना पड़ा है, इस वाक़े ने डालकर खड़ा किया। दिल तो नहीं चाहता था वो ऐसा करे हम। नहीं, वो तो बिल्कुल सही, एक अफसोसनाक वाक़या, लेकिन उस पर आप इस तरह से, मैं वही तो कह रहा हूँ, यही तो मैंने भी आवाम को भी बात बोली है, जो भी हमारी ऑडियंस उनको हम यही बोलेंगे, खुदारा आप उन लोगों की रिस्पेक्ट करें जिनके ऊपर जुल्म हुआ हो, और उस इंसान की आप उसको समझें, उसकी बेइज्जती समझें जिसने ये जुल्म किया है। जुल्म का शिकार लड़की का क्या कसूर है? बुरा तो वो हुआ जिसने बुरा किया है, बदनाम तो वो हो जो बुराई करने वाला है, सजा का हकदार वो ठहरे जिसने जुल्म ढाया है। बदनामी का नजला हर बार ज्यादती का शिकार लड़कियों पर क्यों गिरता है? BPO गुजरात ने भी इस बात की तायीद की कि हमारे इसी मुआशरती रवैये की वजह से अक्सर शैतान बच निकलते हैं। हमारे मुआशरे में कुछ अभी बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी तस्हीह होना बाकी है। उनमें से एक चीज़ ये है कि हम रेप के विक्टिम को विक्टिम नहीं समझते, हम उसको जजमेंटल बन जाते हैं, उसके करैक्टर के ऊपर जजमेंट पास कर देते हैं और उसको एक गिल्टी एक्यूज्ड पर्सन के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी बदकिस्मत चीज़ है। इसकी वजह से जो रेप के एक्चुअल मुल्ज़मान हैं, रेपिस्ट जो बड़े घिनौने जुर्म के मुल्ज़मान हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है। मुआशरा उनको प्रोसिक्यूट नहीं करता। जब मुआशरा प्रोसिक्यूट नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं लेता, सामने नहीं आता, परसू नहीं करता, तो कोर्ट्स भी बेनिफिट ऑफ डाउट मुल्ज़म को देती हैं, जिसकी वजह से ये मुल्ज़मान दंदनाते फिरते हैं। ये बच्चे और ख़वातीन ये वीकर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं। अगर स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी इन जो विक्टिम्स को और इन वीक सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हमसे एक बहुत बड़ी कोताही सरजद हो रही है। इस केस में भी किसी हद तक यही डर, बदनामी का यही खौफ रास्ते की दीवार बना रहा। ये मुतासरा लड़की खामोश रही, मगर जब सच्चाई सामने आई तो फिर पूरा खानदान इस लड़की के साथ उठ खड़ा हुआ। लेकिन बाकी खानदानों में कौन कौन गांव छोड़कर चला गया, किस किस ने चुप का रोजा रख लिया, और कैसे ये बात सामने आई कि ये शैतान लड़कियों को कभी वरगला कर तो कभी ब्लैकमेल करके उनकी इज्जतें तार तार करता था, कैसे वीडियोस बनाकर उन्हें बदनाम करता, कैसे वीडियोस के जरिए गरीब घरानों को कंगाल करता। ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन यहीं पर सवाल ये है कि मकामी थाने की पुलिस मुल्जिमान पर इस कदर मेहरबान क्यों हो गई? क्यों SHO बाअसर अफराद के जेर असर आकर गांव वालों पर बरस पड़ा? और शैतानी जहन के मालिक इन बाअसर अफराद को कब से जानते हैं ये गाँव वाले? उसके पास पहले से मेरी पिक मौजूद थी, तो उसने मुझे वरगलाब से लाकर ऊपर ले गया। दरवाजे के आगे मैं खड़ा आया, आगे कहता कि तुम हमारी वीडियो बना रहे। उसको इनके खिलाफ प्रोसीड करवाना चाहिए था लीगली, मगर वो अपनी इज्जत के डर से खामोश रही। तो आपको कुछ आइडिया, आपने अब तक कितने पैसे उसको दिए? जो मैं कर सकती थी मैंने किया। इंटरनेट पर भरोसा हो, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब
क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पे लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है।
जमहूरियत है। हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। पंजाब अगे पी ले मेरी, असी गरीब बंदे सानू कोई जीने का सहारा मिले, सानू इंसाफ चाहिए। वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का मकरूह धंधा सामने आ गया। तस्वीर लेके और उसको किसी बहुत ही फौहश तस्वीर के ऊपर उसकी तस्वीर, उसका फेस लगाकर इस तरह से एडिट करके वो आगे से ब्लैकमेल करता था। पूरे गांव की लड़कियां कैसे बनी शिकार। उसके पास पहले से मेरी पिक मौजूद थी। 9वीं क्लास की तालबा मरने को तैयार। उसकी मिन्नत भी की कि तुम आगे ये किसी को लीक मत करो। इस वक्त मेरे साथ इस इलाके के रहायशी एहसन और यासिर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस दुकानदार को किस तरह से जानते थे। सुहेल से उनका कब तक का ताल्लुक था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन, मुझे बताइएगा कब से आप जानते थे सुहेल को? इसे तकरीबन बचपन से ही जानते हैं, हमारे साथ पढ़ता रहा, साथ खेलता रहा, सारा इधर का रहने वाला है। तो आपको कभी लगा कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है या कुछ आइडिया था इस तरह का? नहीं, इस तरह का तो कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि शुरू से जो है हमारे साथ रहा, तो ऐसा कभी नहीं था देखा। हैरत है, इंतहाई करीबी दोस्तों को भी सुहेल और अदनान ने अपने इस गंदे धंधे की भिनक तक न पड़ने दी। उनके बारे में तो मैंने कोई इस तरह की बात नहीं सुनी, बट ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए इसके साथ? जो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस इलाके में कैसा और कहां का कानून? यहाँ थाना SHO की मर्जी और मूड का मोहताज है। पुलिस ने सारे मामले को टेक ओवर किया, तो आपको लगा कि पुलिस सही कार्रवाई कर रही है, मुतमईन है? नहीं, पुलिस बिल्कुल सही कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस उस दिन अदनान को लेके आई है इधर, जो ब्लैकमेलर था, उसके घर से कंप्यूटर लेने आई है। आते ही गाड़ी में था तो उसकी कड़ी खोल दी, कड़ी खोल के उसे घुमा फिरा रहे। मैं उधर खड़ा था, मैंने उधर खड़ा होकर मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई है इसी बारे में कि सुना पुलिस लेके आई है अदनान को। मैंने कहा हाँ लेके आई है, लेकिन पता नहीं। तो इतने में SHO उसे लेके वापस जा रहा था, आया उधर ब्रेक लगाई है हमारे घर के आगे, दरवाजे के आगे मैं खड़ा। आया आगे कहता है कि तुम हमारी वीडियो बना रहे। मैंने उसे मोबाइल दिया, मैंने कहा मैंने क्यों वीडियो बनानी है, ये लो मोबाइल चेक करो। आगे से मुझे थप्पड़ लगाया, कहता है इतने आवाज़ार क्यों हैं? ये मकाम पुलिस की बदमाशी नहीं तो क्या है? तो मैंने कहा मैंने आपको मोबाइल जो दे दिया, तो फिर इसमें आवाज़ार होने की क्या बात है, तुम मोबाइल चेक करो। तो इतने में मारते हुए गाड़ी में बिठा लिया, कहता है इन्हें गाड़ी में बिठा लिया। मकामी थाने की पुलिस की इस हरकत पर साथ खड़े दोस्त ने भी बोलने की हिम्मत दिखाई, तो उसे भी वर्दी वालों के सामने बोलने के जुर्म की पादाश में सबक सिखाया गया। मार रहा था, आगे से इस लड़के ने बताया कि इसे ना मारे, ये कैंसर का मरीज है। अच्छा, आप कैंसर के पेशेंट हैं? जी। तो बताया कि और आपको इस बात में मारा था SHO कि आपको शक था, उसको शक था कि आप वीडियो बना के शायद मीडिया को दे देगा कि हम मुजरम को ऐसे खुला छोड़ा हुआ है। तो मैंने इसने बताया कि कैंसर का मरीज है, ना मारे इसे। फिर इसे कमर में बंदूक के बट मारे। यासिर को? जी। तो SHO का नाम क्या है? SHO मलिक इरफान है शायद। मलिक इरफान जी। हम पहले भी जहां पुलिस के अंदर छुपी काली भेड़ों को बेनकाब करते आए हैं, वहीं इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि महकमा पुलिस में काबिल, लायक और मामला फहम अफसरान की भी कमी नहीं। हमने DPO गुजरात से राब्ता किया और उन्हें हालात की संगीनी से आगाह किया, तो उन्होंने न सिर्फ अपना मौकफ दिया बल्कि टीम इंकशाफ को ये मौका भी दिया कि वो मुल्जिमान से बात कर सके। मैं समझता हूँ कि रेप की विक्टिम थी, उसको इनके ख़िलाफ़ प्रोसीड करवाना चाहिए था लीगली, मगर वो अपनी इज़्ज़त के डर से खामोश रही और बैक फुट पे हो गई। जब पुलिस की ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, हमने मुकदमा दर्ज किया और वो जिसने बच्ची को रेप किया था और उसके दोस्त जो उसके साथ मिल के बच्ची को ब्लैकमेल करते थे और उससे पैसे निकलवाते थे, इन सब को हमने अरेस्ट कर लिया।
कैसे ये मुल्जिमान लड़कियों को ब्लैकमेल करते, कैसे ये दरिंदे उनकी अस्मतों से खेलते, कैसे इन जिनसी भेड़ियों ने गांव की बहनों बेटियों का जीना हराम कर दिया, कैसे इन शैतानों ने कई खानदान तबाह कर दिए। जूं जूं प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, खौफनाक इंकशाफात जानकर आप कांप उठेंगे। मेरे साथ वो मुतासरा लड़की मौजूद है जो 2 साल तक इस तशद्दुद का निशाना बनती रही और आखिर में उनके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि वो तेज़ाब पी लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान बच गई। और ना सिर्फ उनकी जान बच गई बल्कि उन्होंने हिम्मत भी दिखाई और उस इनकी हिम्मत की वजह से जो कुछ अपने पेरेंट्स को बताया, आज वो सफ़ाक दरिंदा जो है सलाखों के पीछे है। पहले तो हम अपनी इस बहन और इस बेटी को सल्यूट करते हैं इनकी हिम्मत दिखाने पे, क्योंकि इनकी वजह से आज हमारी बहुत सारी बहनें और बेटियां महफूज हो गई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये कि मैं, मेरी पूरी टीम और जितने भी इस वक्त हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने हिम्मत दिखाई और आज वो दरिंदा जो है सलाखों के पीछे है और इतनी सी एज में आपने इतना बड़ा ये काम किया। मुझे बताइएगा कि 2 साल पहले आप उस वक्त सिर्फ 7th क्लास में होगी, किस तरह से आप उसके चंगुल में फंस गई? क्या सिलसिला उसने किया था इजी लोड की शॉप पे? हाँ, इजी लोड करवाने गई थी। ये लड़की इजी लोड करवाने गई, ऐसे ही गांव की कई और लड़कियां भी इजी लोड करवाने तो कभी मोबाइल में गाने अपलोड करवाने जनरल स्टोर पर जाती। ये चालाक मुलजिम, ये शैतान या तो खुफिया तौर पर नस्ब कैमरे से लड़कियों की तस्वीर बना लेता या इजी लोड करते वक्त या गाने अपलोड करने के बहाने मोबाइल में मौजूद लड़कियों की तस्वीर चुरा लेता और इन तस्वीर को एडिट करके फौज तस्वीर पर लड़कियों के चेहरे लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करता। यूं कुछ अरसे के बाद उन्हें मजबूर करके जनरल स्टोर के ऊपर बनाए गए कमरे में ले जाता। उसके पास पहले से मेरी पिक मौजूद थी तो उसने मुझे मेरे गुलाब से लाकर ऊपर ले गया। उस वक्त तो मार्केट में उसका भाई और बाप मौजूद थे दोनों। फिर बाद में वो यही सिलसिला चलता रहा कि जब भी कोई बात होती वो 2-3 दिन बाद वो मुझे कहता कि मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी अम्मी को दिखा दूँगा, अब्बू को दिखा दूँगा। तो इस तरह 2 साल तक ये सिलसिला चला। इस दरिंदे ने स्टोर के ऊपर बनाए गए कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी नस्ब कर रखा था। यहाँ होने वाली शर्मनाक वारदात की वीडियो भी बनाता और फिर उस वीडियोस के बाद ब्लैकमेलिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता। ये जिनसी दरिंदा 2 साल तक इस मासूम की इज्जत लूटता रहा, लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कैसे इस शैतान ने ब्लैकमेलिंग के जरिए अब पैसे हथियाना भी शुरू कर दिए और फिर मामला कैसे पैसे से बहुत आगे जा पहुंचा। क्यों 9वीं क्लास की इस तालबा ने तेजाब की बोतल पी ली? क्यों इस लड़की ने मौत को जिंदगी पर फौकियत दे दी? ये सब कुछ लड़की की ज़बानी सुनकर आप चौंक उठेंगे, लेकिन जब हमने मरकजी मुल्जिम से बात की तो इस शैतान ने क्या कहानी सुनाई, कैसे अपने बचाव के लिए झूठ की बेसाखियों का सहारा लिया। तो आपको कुछ आइडिया, आपने अब तक कितने पैसे उसको दिए? जो मैं कर सकती थी मैंने किया। प्रॉबेबली एक और बच्ची ऐसी है जिसके साथ इनका रिलेशनशिप है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। तालबा तैयार। उसकी मिन्नत भी की कि तुम आगे ये किसी को लीक मत करो। सोहेल, क्या उम्र है तुम्हारी? 23 से 24 साल। 23 से 24 साल की हो। तालीम क्या है? मैट्रिक किया है। कहाँ से? यहीं लंगे से ही? और ये कितने अरसे से तुमने ये काम शुरू किया है? तुम्हारी दुकान कब से वहाँ पे? दुकान काफ़ी पुरानी है लेकिन मैं दुकान पे नहीं था बैठता, वालिद साहब बैठते थे, मुझे तो तकरीबन 1 साल बैठे। तुम एक स्कूल गोइंग बच्ची जो थी उसके साथ इस तरह की तुम एक्टिविटीज़ में थे, तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? फ्रेंड थी मेरी तो उसका
रहा। 7वीं क्लास की बच्ची कैसे फ्रेंड हो सकती है एक 22 साल के लड़के की? 7वीं की नहीं थे, 9th क्लास में थी। 2 साल पहले कब किस क्लास में थी? सर 2 साल पहले की थी। 1 साल से तुम दुकान पे नहीं आए? सर 1 साल हुआ। तो फिर उससे पहले की? नहीं पहले की नहीं, साल से तो आए भाई यहाँ पे 1 साल हुआ। अच्छा, जी सर। तो उस पर कितने अरसे से जानते थे उसको? उसकी उम्र क्या है बता? ये तुम पता होगा। 17-18 के लगे। 17-18 नहीं है, 14-15 के लगे, 13-14 बल्कि। सर इतनी छोटी तो नहीं है। अच्छा, फिर 17 से 18 साल हो गए। वो माइनर में आती है, स्कूल गोइंग बच्ची है। फिर क्या हुआ? चलो अगर तुम्हारी बात मान ली जाए कि ठीक है, तुम्हारा खुद से सिलसिला शुरू हुआ, देन? सर फ़ोन पे रब्ता हुआ था मेरा उससे। अच्छा, तो बस इसी तरह रब्ते में वो वहाँ पर इजी लोड वगैरह करवाने आई थी? नहीं, इजी लोड नहीं थी करवाने। फिर वैसे ही फ़ोन पे रब्ता हुआ। तो कैसे नंबर, मतलब कैसे रब्ता हो गया फ़ोन पे? सर वैसे ही नंबर कहीं से ट्रेस किया होगा ना तुमने? नहीं सर, उससे पहले मुझे उसका ही SMS आया था। अच्छा, सामने घर था। अच्छा, उसने तुम्हें SMS किया SMS और फिर उसने तुम्हें ये भी SMS कर दिया होगा कि मेरी वीडियो बनाओ? नहीं सर, ये तो फिर ये वीडियो बनाने वाला सिलसिला कैसे शुरू किया तुमने? तो वैसे उसे मिला था, उसे मैं पिक्चर बना लेगा था, फिर मैंने वैसे वीडियो बना ली और उसके अपने हाथ में बनी हुई है। मीन्स के मैंने देखी नहीं वीडियोस, वो किसके हाथ में बनी है मुझे ये भी पता है। झूठ बोल रहा है ये जिनसी दरिंदा। 2 साल तक ना सिर्फ इस मासूम लड़की की इस्मत को नोचता रहा, बल्कि ब्लैकमेलिंग के जरिए इस गरीब लड़की से पैसे भी बटोरता रहा। डिमांड भी उसने की थी, लेकिन मेरे पास तो इतने होते थे जो मैं कर सकती थी, मैंने किया। तो आपको कुछ आइडिया, आपने अब तक कितने पैसे उसको दिए? नहीं, आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे पास यही होते थे 200, 300 इतने ही होते थे। ज्यादती के साथ पैसों का मुतालबा, ये सब कुछ सिर्फ इस लड़की के साथ ही नहीं हो रहा था। मुबैना तौर पर ये शख्स बैक वक्त कई लड़कियों को बेवकूफ बना रहा था। ये अलग बात कि शर्मसारी के मारे सब खामोश हो गए। तो ये भी हुआ है कि यहाँ पर कुछ लोग घर छोड़ के भी गए हैं इधर से, क्योंकि इज्जत का मामला बन गया था। जी बिल्कुल, ये भी हमने सुना, उनके वालिदैन से सुना है। यहाँ से आगे लंगे के आगे एक गांव है, उसका असदुल्लापुर गांव है। वहाँ पर एक फैमिली थी, वो अपना इलाका जो है असदुल्लापुर वो छोड़कर शहर चला गई है। इसी डर की वजह से वो शहर चला गई है कि यहाँ पर वो ब्लैकमेल हो रहे थे और उनके पास भी इसी तरह की बात सुनने में आई है कि उनके पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजरात सिटी में और भी ज़्यादा लोग हैं जो बिल्कुल इज्जत की वजह से सामने नहीं आ रहे। उन लोगों का ये कहना है कि अगर इस गांव में 80% लोग जो हैं ना, उनमें से 70% या 60% जो लोग हैं वो इस चीज़ का शिकार हैं, वो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर सामने नहीं आ रहे। ये जो गिरोह है बहुत बासर अफराद लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा इलाका डरता है। कितनी फैमिलीज मुतासिर हुई हैं इस इंसान की वजह से इस गाँव की? तकरीबन पूरा गाँव ही मुतासिर है कि ये काम नहीं था होना चाहिए, या पूरा गाँव को खौफ है शायद कहीं हमारा ना कोई ऐसा हो या कोई ऐसा जो है फैमिली में हमारे, क्योंकि ये आपकी, जबकि आप कह रहे हैं कि बचपन का दोस्त इतने अरसे से आप जानते थे, उसके बावजूद आपको पता नहीं चला कि क्या कुछ हो रहा था। तो इसलिए हर घर में खौफ है, हर घर फैमिली में ये डर पाया जाता है कि ना जाने हमारी फैमिली में से किसी ने कोई वीडियो या तस्वीर इन लोगों ने ना बना ली हो। क्योंकि इसके पास तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, बहुत सारी लड़कियों की हैं। एक लड़की तो घर बार छोड़ के चले गए हुए हैं, पूरा खानदान ही छोड़ के चला गया है। गांव वालों के मुताबिक मुतासरा फैमिलीज की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कहती है पुलिस? क्या जवाब दिया डीपीओ गुजरात ने? प्रॉबेबली एक और बच्ची ऐसी है जिसके साथ इनका रिलेशनशिप है, मगर उसकी वीडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और ये लड़का भी क्लेम नहीं करता और उस लड़की का भी किसी को पता नहीं है। इसके अलावा इसके जो कंप्यूटर था, ये शॉपकीपर जो इसमें मरकजी मुल्ज़म है, उसका जो कंप्यूटर था लैपटॉप, उसके अंदर काफ़ी अराउंड डजन्स बच्चियों की तस्वीर निकली हैं। मगर तफ्तीश में ये बात आई कि वो रेप की विक्टिम्स नहीं हैं। वो जो तस्वीर निकली हैं वो ऑब्जेक्शनेबल भी नहीं है। उनकी डेटा जब वो इसके पास मोबाइल फ़ोन रिपेयर या कार्ड लोड करवाने के लिए आती थी तो ये उनकी फ़ोटोज़ को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेता था। उस हद तक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ये उसमें मुल्ज़म है। मगर ये कि रेप कितना हुआ है और फिर वहाँ पे ब्लैकमेलिंग कितनी बच्चियों की है, ये तादाद एक है और उसी का मुकदमा दर्ज है।
अहले इलाका के मुताबिक इस शैतान ने हर घर की इज्जत खराब की, लेकिन सब बदनामी के डर से खामोश रहे। ये मुतासरा फैमिली भी ये जुल्म बर्दाश्त करती रही। बेटी ने माँ को बताया, लेकिन माँ भी इस ब्लैकमेलर के हाथों मजबूर हो गई। माँ ने भी ये बात लड़की के बाप को नहीं बताई, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जब इस ब्लैकमेलर ने ये वीडियो पूरे गाँव में बांट दी तो उसके बाद कैसे मुतासरा लड़की का जब्त जवाब दे गया, कैसे उसने इंतहाई कदम उठा लिया, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन ये वीडियो पूरे गांव तक पहुंची कैसे, क्या कहा मुल्जिम और उसके साथी ने। चोरी करके इसको ये नाम के आगे बेच दिए सर। वो इनकी दुकान पे एक लड़का छोटा सा काम करता था, उसने मुझे यूएस भी दी थी। उनकी कंडीशन ठीक थी, उनको अस्पताल ले गए थे। बता लेंगे, वो बताने जो उसकी हालत ऐसी बूम बोल सकती। इंटरनेट पर तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक। अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है। सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों। अवामी सियासत के जमाने क्या हुए। सियासत बराए अवाम या बराए दौलत, हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला। क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। मेरे हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती। वीडियो तुमसे चोरी होगी, किसने की चोरी? छोटा बच्चा शॉप पे रखा हुआ था मैंने। उसका नाम क्या था? अच्छा, उस बच्चे ने चोरी की है, मुझे कार्ड वगैरह सब कुछ। अच्छा, उस बच्चे ने चोरी करके फिर क्या किया? चोरी करके ये अदनान के आगे बेच दी। अच्छा, अदनान को बेच दी। अदनान कौन है ये? ये सर इसको बेची थी। नहीं, ये क्या लगता है तुम्हारा? मेरा सर कुछ नहीं। तुम्हारी जॉब, वो दुकान पे काम करता है? वो दूसरा लड़का शॉप। ठीक है, अभी ये आप इनकी बातें आगे सुनते हैं, पहले जरा अदनान से पूछें। क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ, 14 साल। 14 साल के हो। क्या करते हो? किस क्लास में? 9th क्लास के पेपर दिए। तुम 14 साल के और तुमने ये बिज़नेस शुरू किया हुआ है कि तुम लोगों की फौहश फिल्में ख़रीदते हो। नहीं सर, मुझे कितने की ख़रीदी? 40 रुपए की। 40 रुपए की? यानी एक बच्ची की जो इज्जत नीलाम कर दी आपने 40 रुपए में। फिर तुम्हारे कंप्यूटर में थी, फिर उसके बाद गांव के बाकी लड़कों तक कितने में बेची तुमने? बेची कोई नहीं थी, वैसे ही क्या मतलब लोग सारे मांगते, वॉलंटरीली बांट रहे थे? मतलब तुम प्रोवाइडर थे सबको फर्स्ट देने के? वर्गलाते थे इसलिए। क्या वर्गलाते थे? मतलब हमें भी कर दो, वैसे इसलिए। हमें भी कर दो? क्या कर दो? तुमसे वीडियो मांगते? तुमको पता कैसे लगा कि तुम्हारे पास वीडियो है? सर वो जो अब्दुल्ला छोटा लड़का वो ही बताता है। वीडियो जानबूझकर फैलाई गई, दिखाई गई या फिर गलती से पहुंची, ये अलग बहस है, एक अलग तफ्तीश है। लेकिन ये खौफनाक सच्चाई अपनी जगह मौजूद थी और है कि ये वीडियो पूरे गांव ने देखी, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक पहुंची। ऐसे में 9वीं क्लास की मासूम बच्ची का दम घुटने लगा। अहले इलाका की खा जाने वाली नजरों ने उसे अंदर तक चीर के रख दिया, अंदर की घुटन बढ़ने लगी। बर्दाश्त जवाब दे गई तो इस मासूम ने जिंदगी की कैद से आजाद होने का फैसला कर लिया, तेजाब पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की। तो 2 साल अब जिस कर्ब से गुजरी, तो आपने कभी किसी अपने दोस्त को बताया कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, मुझे इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? नहीं, मैंने हर एक से छुपाया है। ये कवर करते रहे इस बात को कि किसी तरह इस बात को ख़त्म करूं। उसकी मिन्नत भी की कि तुम आगे ये किसी को लीक मत करो, ये सब ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन नहीं। फिर आखिर में मैंने खुद अपनी जान लेने की भी कोशिश की। लड़की ने तेजाब पिया, जान लबों तक पहुंची, तो ऐसे में माँ बाप मरते क्या ना करते। आपको कब पता चला इस सारे मामले का कि क्या हो गया? जिस टाइम मैं पिंड च ना दवाइयां ते रोले पाए ने तो सन तो उसे पता लगा, पहला सन कोई पता नहीं लगा। जब तेजाब पिया आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या आप बच्ची ने आपको उस वक्त बताया सबसे पहले? तेजाब पी के जिससे मैं घर आया, मैं शाम को आके दूध घर रखा, तो क्यों तेजाब पीता है की है? उस तो छोटी कार है, उस दोवां भैन घर ने सिर्फ छोटी ने दसिया ने तेजाब। तो उनकी कंडीशन ठीक थी, उनको अस्पताल ले गए थे? बता लेंगी, वो बताने जोगी थी, उसकी हालत ऐसी बूम बोल सकती थी, जुबान उसकी चलती थी। उसने गलबात सारी दसी है, तो फिर मैं बड़े भाई को दसिया, तो उसने गड्डी लैकर तो अस्पताल लै गया। 80 मगरों फिर तलाश मगर जांदरे भी गए ने, दूसरा भाई भी गया, तीसरा भी गया, जाकर अस्पताल पूछते रहे क्यों पीता है, की होया है। वो
तो अस्पताल भी सुबह तक बता रहे थे, दस सकते थे सुबह तक, मैं इस वजह से था सुबह तो अगे नहीं हो, 6-7 दिन फिर नहीं कर सकते, तबीयत बहुत खराब, 6-7 दिन फिर नहीं बोल सकते, सुबह तक 10 सकते। लड़की को यह हिम्मत और यह हौसला कैसे दिया जाए कि वो इस जुल्म के बाद खुद को संभाल सके, और कैसे मुआशरे की इस दकियानूसी सोच को बदला जाए कि शर्मसार इस लड़की को नहीं होना चाहिए, बल्कि शर्मसार वो इंसान हो जिसने ये घिनौना खेल इस मासूम बच्ची के साथ खेला। शुक्र खुदा का कि इस लड़की की जिंदगी बच गई, और उसके बाद सलाम है इसके माँ बाप और रिश्तेदारों को जिन्होंने हिम्मत दिखाई, और इसी वजह से ये भयानक और खौफनाक सच्चाई सामने आई। पूरे गांव की आंखें खुल गईं और जकड़े गए ये दोनों शैतान भी। तुम्हें कुछ शर्म नहीं आई कि तुम अपने से इतनी कम उम्र बच्ची की, जो कि अभी माइनर में आती है? मैंने गलती कर दी थी, लेकिन मुझे खुद जब ये कार्ड मेरा चोरी हो गया सर, नींद भी नहीं थी आती। नींदें तो अब उड़ेंगी, दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले भला सुकून की नींद कैसे सो सकते हैं? हिसाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। मैं तो सर अभी शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा सर, सारी लाइफ खराब हो गई ना, आगे का ना पीछे का। अभी तो मैंने सर साहब उसमें भी कहा डे पार्टी पर ठीक है, मैं सर निकाह भी कर देता हूँ उससे, तो मैं वो नहीं, तुम निकाह वो क्यों करे तुम्हारे साथ निकाह? तुम्हें ये किसने कह दिया कि तुम निकाह कर लोगे तो ठीक हो जाएगा? मेरी गलती का ज़्यादा। अब पछतावा है इस जिनसी दरिंदे को, लेकिन इसका ये पछतावा, मगरमच्छ के ये आंसू इसे सजा से नहीं बचा सकते। जहां अब कानून उनके खिलाफ पूरी तरह मुतहर्रिक है और इस केस का बारीक बीनी के साथ जायजा लिया जा रहा है, वहीं मुतासरा लड़की और उसके खानदान की आहें और बद्दुआएं भी इन सफाक मुल्जिमान को सलाखों से बाहर नहीं आने देंगी। इंसाफ चाहिए जे साडे कोई जीने दा हक सानू भी गरीबां नूं आए ते कोई जीने दा सत्ता सानू भी मिले। कितनियां मावां दियां बच्चियां मावां जड़ियां ने वो अंदर वड़ के ते उन्हां बुकला मार लईयां ने ते वो बोल नहीं रहीआं। कितनियां मावां ने ऐ नहीं निराशी साडा ते सामने आ गया, और भी मावां बड़ियां ने जिन्हां नाल इस तरह हो गया कि वो बुकला मार के बंदे अंदर वड़ गए। इस कितनियां मुल्कां नाल जाती कीती ये दरिंदा इन्हां दे सामने आ इत्थे फिर आवे ते कोई साडी जिंदगी ते नहीं ना असीं कोई जीवन सकदे, फिर सानू इसते इंसाफ मिल रहा है। मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जितने भी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जो ऐसे लोग हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और हर लड़की अपने हक़ के लिए खुद खड़ी हो, किसी के मोहताज नहीं। मखलूक खुदा पर जुल्म ढाने वाले निशाने इबरत बने और जुर्म को जन्म देने वाली सोच का खात्मा हो, यही हमारा मकसद है, और इसी मकसद की तकमील की जंग हम आपके संग लड़ेंगे। हम मिलकर चलेंगे, कानून नाफिज करने वालों का दरवाजा भी खटखटाएंगे और जुर्म की खोज में कानून के मुहाफिजों के साथ भी जाएंगे। इसी के साथ टीम इंकशाफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिए हमारा अगला इंकशाफ। ऑफिस वाले तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत